नमस्कार दोस्तों मैं रत्नेश दीक्षित। मेरे YouTube चैनल प्रभु कृपा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की। दोस्तों रामचरितमानस जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, भगवान श्री राम जी के जीवन चरित्र पर आधारित रामचरितमानस। दोस्तों रामचरितमानस एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अपूर्व ग्रंथ है जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों ऐसी जनश्रुतियां भी हैं कि स्वयं श्री हनुमान जी महाराज ने ही गोस्वामी तुलसीदास जी को यह कथा सुनाई थी, जिसके बाद उन्होंने इस रामचरितमानस को रचा। अब बात हम करते हैं दोस्तों कि रामचरितमानस की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। रामचरितमानस का पाठ करने से हमारे कौन से दोषों का शमन हो सकता है, हमारी कौन सी कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। दोस्तों अगर आपके जीवन में निराशा बढ़ती जा रही है, अगर आपको जीवन में असफलताएं मिलती जा रही हैं, अगर आप कोई कार्य करते उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही, आप विवाह योग्य हो चुके हैं फिर भी आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, इन सभी महत्वपूर्ण समस्याओं के निपटारे हेतु अगर आप प्रतिदिन प्रातः काल रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ कर दें तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपकी ये सभी कामनाएं पूर्ण होंगी और आपके मार्ग में जितनी भी रुकावटें आ रही हैं वो स्वतः ही खत्म होने लगेंगी। दोस्तों रामचरितमानस में 7 महत्वपूर्ण कांड हैं, जिसमें से पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा लंका कांड और अंतिम है उत्तरकांड। दोस्तों अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है या आपका विवाह हो गया है परंतु अभी तक आपको संतान प्राप्ति नहीं हो पाई, तो आप बाल कांड का पाठ करिए। इससे आपकी ये दोनों कामनाएं पूर्ण होंगी। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, अगर आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप विद्यार्थी हैं, आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही, तो दोस्तों आप प्रतिदिन किष्किंधा कांड का पाठ करिए। इस पाठ को करने में आपको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और पूरा पाठ एक दिन में ही करिए। अगर आपके जीवन में निराशा बढ़ती जा रही है, आपको कहीं पर भी मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, आप कार्य क्षेत्र में जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं आपके बॉस से बनती नहीं है, या आपका कहीं मुकदमेबाजी चल रही है, आपको मुकदमे में सफलता चाहिए, तो इन सभी समस्याओं से निपटारे हेतु आपको प्रतिदिन श्री हनुमान जी महाराज के सामने बैठ करके चमेली के तेल का दीपक जला करके आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो दोस्तों निश्चित ही आपकी ये सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो दोस्तों रामचरितमानस के पाठ करने का भी एक तरीका होता है। दोस्तों आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना से संबंधित मैं आपको एक दोहा बताऊंगा। उस दोहे को लगा करके आपको रामचरितमानस का संपुटित पाठ करना चाहिए, उस संपुट को लगा करके। अब आप सोच रहे होंगे कि उस संपुट को लगाना कब है। दोस्तों रामचरितमानस जब आप अध्ययन करेंगे, उसका पाठ करेंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें छंद लिखा होता है, उसमें दोहा लिखा होता है, सोरठा लिखा होता है। इनकी शुरुआत करते ही दोहा के पहले और दोहे के बाद में, छंद के पहले छंद के बाद में संपुट को लगाया जाता है और वो आपकी कामना के अनुसार आप लगा सकते हैं। जैसे कि आप जीवन में अगर संकटों से घिर गए हैं, आप शत्रुओं से घिर गए हैं, आपके सामने समस्याओं का अंबार बढ़ता ही जा रहा है, तो आप संपुट लगाइए, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दूसरा दोस्तों, अगर आपके मन में कोई कामना है जो बहुत ही समय से पूर्ण नहीं हो पा रही है, तब आप संपुट लगाइए, सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। अगला, अगर आप भगवान श्री हरि की भक्ति पाना चाहते हैं, भगवान श्री राम की शरण में जाना चाहते हैं, आपके जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है, आप भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, आप भक्त बनना चाहते हैं, तो आप संपुट लगाइए, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर समहि।
या अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं, भगवान शंकर की शरण में जाना चाहते हैं, उनसे अपनी मनोकामना पूर्ति करवाना चाहते हैं, तब आप संपुट लगाइए, आशुतोष तुम अवघड़ दानी, आर्त हरहु दीन जंजानी। दोस्तों, इस प्रकार संपुटित पाठ करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। तो अगर आप भी जीवन में समस्याओं से घिर गए हैं या ये समस्याएं आपको चारों तरफ से घेर रही हैं, आपकी कामनाएं अभी तक पूर्ण नहीं हो पा रही हैं, तो आप इसी प्रकार से रामचरितमानस का पाठ करिए, आपके जीवन में निश्चित ही प्रभु की कृपा होगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट में राधे राधे लिख करके हमें अपना जवाब जरूर भेजिए। जय बेड़ीवाल।